एक सवाल राजीव बंसल जी का है और ये कह रहे हैं कि एचटीसी क्या मासिक चार्ट पे अच्छा लगने लगा है? इनके पास 800 शेयर हैं 17 के भाव पे खरीदे हुए, 1 साल पहले लिया था इन्होंने। तो पूछ रहे हैं कि क्या इसमें और जोड़ लें? अच्छा, सॉरी एचसीसी जहाँ इट्स तक पिछला याद है कोई फंडामेंटली बहुत मजबूती तो दिख नहीं रही थी पहले। अब क्या कुछ चीज़ें हुँ, बदली हैं? अच्छा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता जी, जी। तो वही है। जी, वही वाला है। तो नहीं राजीव जी आपने अगर ऑलरेडी 17 पे खरीद के रखा हुआ है, तो यहाँ पे तो नहीं लेकिन डिप पे देखिए, इसका जो बेस है ना 2350 वाला, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस इमर्ज होना चाहिए। अभी क्लोज़ कहाँ है 30 पे, 31 पे। ऐसा तो नहीं है कि इसमें मोमेंटम कुछ गया हुआ है बिकॉज़ 2 चीज़ इसमें ध्यान देने की है। पहला 28 इसका डिफाइंड बेस है। अगर ये 28 रह गया और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो इसमें फिर से और चाल आनी चाहिए। जस्ट इन केस फॉर सम रीज़न अगर रिज़ल्ट रिलेटेड वोलेटिलिटी या किसी कारण से मार्केट में उथल-पुथल होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 23 इसके लिए उस समय अभी तो 200 ईएमए वहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे आके मर्ज हो जाएगा और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में ना इमर्ज होगा। हाँ, अभी जो लेवल है ना, वो 30 का है और 23 तो डिस्टेंस आपका 20% से ऊपर का है। तो मुझे नहीं लगता कि थियरी कहती है कि यहाँ पे एवरेजिंग करना चाहिए। अगर सेपरेट आप ट्रेडिंग कंसीडर करते हैं, तो 28 ऑन क्लोजिंग बेसिस एज़ अ स्टॉप लॉस एक ट्रेड प्लस का बन सकता है, लॉन्ग का बन सकता है। बट इतना चलने के बाद मुझे लगता नहीं कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड एवरेजिंग यहाँ पे करना कोई अच्छी बात रहेगी। रादर 23 की तरफ हुआ तो उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। जी। यहाँ पे बंसल जी जो हैं वो मंथली चार्ट को देख रहे हैं और उसके हिसाब से पूछ रहे हैं कि क्या इसमें बुलिश सिग्नल आने लग गए हैं। लेकिन एचसीसी आपकी 2006, 7, 8, 10 वाली कंपनी और एचसीसी आज की कंपनी क्या एक जैसी है? देखिए अभी तक तो प्रॉफ़िटेबल टर्न हो गई क्या? प्रॉफ़िटेबल अभी तक तो टर्न नहीं हुई है पूरे तरीके से प्रॉफ़िटेबल बिकॉज़ कभी पैसा बनता है, कभी पैसा नहीं बनता है और पैसा बनता भी है तो उसमें अदर इनकम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। तो रेगुलर इनकम फ्लो वाला पैसा जब तक नहीं आ जाए बिकॉज़ उसके आने के बाद ही आप कह सकते हैं कि इसके प्रॉफ़िट में स्टेबिलिटी आएगी। रेवेन्यू लेवल पे तो कुछ ना कुछ करके चलो मैनेज हो जा रहा है। लेकिन अदर इनकम का इसमें काफ़ी हाथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो नहीं देखने को मिल रहा है मुझे इसमें। हाँ, ये बात सही है कि इनको सेक्टर का बेनिफिट ज़रूर मिल रहा है, सेक्टर टेलविंड का बेनिफिट ज़रूर मिल रहा है इनके प्राइसेज़ में। अब जो आपने बोला कि यहाँ से मंथली चार्ट पे तो ठीक है, मंथली चार्ट की बात से मैं इनकार नहीं करता। लेकिन उसके लिए ये जो करंट लेवल है, ये एक स्ट्रेच्ड लेवल है। लेकिन यहाँ से 20% नीचे का लेवल थोड़ा फ़ेवरेबल रहेगा बिकॉज़ 20 से 40 की जर्नी में आप डबल की जर्नी की बात कर रहे हैं। 31 से 40 की जर्नी के बारे में आप सिर्फ़ 30% की बात कर रहे हैं। मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। जी।